उदयपुर के गोगुंदा से अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। गोगुंदा की पायल खटीक भी विमान में सवार थी। पायल खटीक पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने जा रही थी लंदन। पायल अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात के हिम्मत नगर में रहती थी। गोगुंदा में पायल की दादी को नहीं है इसकी जानकारी। दरअसल पायल खटीक की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। गोगुंदा विधायक प्रताप लाल साथ ही देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली ने हादसे को लेकर दुख प्रकट किया। तो पायल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अब आप जरा सोचिए, सपनों की उड़ान भरना था उसे, लेकिन ये उसकी आखिरी उड़ान रह गई। उड़ान भरते ही ये विमान गिर जाता है। चीखे पुकार मचती है, चारों तरफ धुएं का गुब्बार और दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन लोगों के दिलों से जो आवाज आ रही थी, जो दर्द वो महसूस कर रहे थे, सिर्फ वही सुनाई देता है। तो पायल की दादी को हालांकि इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि दादा दादी की जब हम बात करते हैं उनका अटैचमेंट अपने पोता पोतियों से बहुत ज्यादा होता है। चलिए अपडेट लेते हैं। सहयोगी रवि शर्मा अहमदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, पूरे हादसे की लगातार बात कर रही हैं। बेहद दुखद हादसा, और शायद अगर इसे बयां करने की कोशिश भी करें शब्द कम पड़ जाएंगे। उस दर्द को हम समझा नहीं सकते। वो मंजर हर किसी को हमेशा याद आएगा कि किस तरह का मंजर। फिलहाल रवि, कैसे हालात है वहां पर, वो अपडेट दीजिए। कहा कि जो मंजर है उसको समझाया नहीं जा सकता, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं अभी सिविल हॉस्पिटल में हूँ, जो कि अहमदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और आप देखिए जो मोर्चरी है उसके ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो स्ट्रेचर्स की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार की गई थी, और अब जो है बताया जा रहा है कि तमाम जो शव हैं उनको यहाँ पर लाया जा चुका है। हालांकि वहाँ पर अभी भी जो सहायता कार्मिक हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ और भी अगर अपडेट इस तरह की मिलते हैं तो वो लाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल का ये 2 मोर्चरी है, उनमें से एक मोर्चरी फुल हो चुकी है, और ये जो दूसरी मोर्चरी है यहाँ पर शिफ्टिंग की जा रही है, जो अब लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल का जो कसौटी भवन है वहाँ पर जो परिवारजन है जिन्होंने अपने स्नेही लोगों को खोया है, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके DNA सैंपलिंग जो है वो की जा रही है, ताकि शिनाख्त की जा सके और जो भी शव है उनकी पुष्टि हो सके। इसके अलावा आप देखिए सिविल हॉस्पिटल का ये जो बड़ी संख्या में जो व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं, गुजरात पुलिस के जो जवान है वो व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। सभी तरीके से सभी अलर्ट मोड पर है, चाहे चिकित्सा प्रबंधन हो, चाहे प्रशासन हो, और जो लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को, अपने स्नेही लोगों को खोया है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ में देखिए आप, जो जोधपुर से जो खुशबू राजपुरोहित हैं उनके यहाँ के रिलेटिव हैं। आपको कैसे, कब पता चला आप यहाँ पे आ गया है, तो क्या जानकारी आपने जुटाई है, कुछ पता चला है? के बाद सवेरे उनको छोड़ने आए थे यहाँ फ्लाइट को उतरने के बाद में जब वो वापस रवाना हुए तो थोड़ा ही दूर अहमदाबाद से बाहर निकले तब उनको पता चला, तो आता तुरंत वो भी वापस यहाँ पहुँच गए चाहे, तो अभी इधर ही बाहर बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों को बिल्कुल। देखिए हिंदू, मैं आपको बताऊं कि चूंकि जो ये हादसा था वो बड़ा भयावह था, तमाम जो शव है उनको पहचानना बड़ा मुश्किल था, और जो संख्या है वो भी अभी अनकाउंटेड है। क्योंकि जो फ्लाइट में जो सवार थे उसके अलावा भी जहां पर ये फ्लाइट क्रैश हुई वहां पर भी चूंकि हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल्स है, तो वहां भी कैजुअलिटीज है। तो ऐसे में अभी जो भी शव वहां पर जो पूरा इलाका है, हुडा कैंप के पास का ये इलाका है, और ये जो सिविल हॉस्पिटल है 6 की दूरी पर ये जगह है जहां पर ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था। तो वहां पर अभी भी राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। और उसके अलावा आप देखिए कि सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकती हैं प्रशासन की ओर से, जो भी परिवार के लोग जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उन तमाम लोगों को किस तरीके से
सहायता दी जाए, किसी तरह की उन्हें समस्या ना हो। इसको जी। लेकर तमाम जो प्रबंध है वो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो परिवारजन हैं, वो यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं और जिन्होंने ब्लड सैंपलिंग करा ली है, डीएनए सैंपल दे दिए हैं। उसके बाद भी वो अभी यहीं पर रुके हुए हैं। उनके चेहरों का उनके चेहरों पर जो रुआंसे चेहरे हो रखे हैं और कुछ समझ पाना किसी के लिए भी मुश्किल जो है वो हो रहा है। बिल्कुल कि ये जो मंजर था, ये जो दुर्घटना जो है, इसकी किसी ने आशा नहीं की होगी। और अब जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो की जा रही हैं। लेकिन आप देखिए, लगातार सिविल हॉस्पिटल में आपको ये जो हम लोग मोर्चरी के ठीक बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की हुई हैं। गुजरात पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। और अभी जो स्थिति है वो चारों तरफ एक तरीके से कहें तो हर किसी के चेहरे पर इस दुर्घटना को लेकर एक दुख है। बिल्कुल। वो व्यक्त वो शायद चेहरे के हाव भावों से ही कर पा रहे हैं, शब्दों से बयां करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से आपने यहाँ पे उन लोगों का जिक्र किया जिनके अपने इस दुनिया में नहीं है, जो इस हादसे का शिकार हो गए, उनका दर्द वाकई उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। और जब रवि हम इस पूरे हादसे की बात करते हैं, उन शवों को अगर हम देखें तो हमारा दिल दहल जाता है। ऐसे शव जिनको हम खुद अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, जिनमें कुछ नहीं बचा। डीएनए ही एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से शिनाख्त हो पाएगी। रवि, लेकिन बात करें शवों की, क्या सभी शव जो है मोर्चरी में आ गए हैं? और दूसरी बात, कितने लोग घायल हैं? क्या हेल्थ बुलेटिन जो है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा? कोई स्पेशल टीम जो डॉक्टर्स की है वो लगाई गई है घायलों को, या फिर सिर्फ एक किसी हॉस्पिटल में लाया गया है घायलों को, या और भी जो हॉस्पिटल्स है वहां पर भी घायलों को एडमिट कराया गया? आपको बताऊं कि सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का चिकित्सालय है, सर्व सुविधा युक्त है। और चूंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है, मैं आपको बताऊं कि ये जो एरिया है, जिस तरफ ही बिल्डिंग से इनके ठीक पीछे की तरफ ही जो इलाका है, वहाँ पर ही घटनाक्रम जो क्रैश हुई थी फ्लाइट, तो वहाँ से सबसे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वो यही था। तो ऐसे में सभी जो भी उस हादसे में जो शिकार थे, उन सभी को यहाँ पर लाया गया। लेकिन चूंकि जो फ्लाइट है वो क्रैश होने के साथ ही आग के गोले में तब्दील हो गई थी और उसमें से किसी का बच पाना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे में जो शव हैं वो बुरी तरह से जल चुके हैं, झुलस चुके हैं, उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि अब डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। उनके रिश्तेदार जो भी उनके निकट संबंधी हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पर अपने लोगों की पूछताछ के लिए जो कि उस फ्लाइट में सवार थे, तो ऐसे में उनकी ब्लड सैंपलिंग की जा रही है ताकि डीएनए मिलान के साथ में जो अवशेष अगर किसी के शव के हैं तो उनकी सुपुर्द की जा सके। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित किया गया है। चिकित्सालय में एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्वयंसेवक जो हैं वो खाना मुहैया करा रहे हैं, पानी की बोतल्स मुहैया करा रहे हैं। जो भी परिवारजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको क्या डिटेल चाहिए और वो डिटेल तमाम जो डिटेल्स हैं वो उनको मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर तुरंत प्रभाव से कॉल कर लिया गया था जब दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद। तो सभी जो चिकित्सक हैं और नर्सिंग स्टाफ जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर टिका हुआ है, अपनी जिम्मेदारियां और अपनी जो कर्तव्य है उसको पूरी तरीके से निभा रहा है। दूसरी तरफ ब्लड की जो कमी महसूस की गई थी उसको लेकर भी जो है लोगों से आग्रह किया था। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, अभी अब जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमने ऐसे कई लोग देखे जो कि ब्लड देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर हर तरीके से, चूंकि ये जो घटनाक्रम है ये मानवीयता से भी ऊपर उठकर जो है हर आदमी यहाँ पर अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि वो अपनी तरफ से जो मदद बन सकती हो वो यहाँ पर करे। और चूंकि ये गांधी की धरती है, ऐसे में हर व्यक्ति जो है यहाँ पर मदद के लिए आगे आया है। चाहे स्वयंसेवकों की बात करें, संघ के जो स्वयंसेवक हैं बड़ी संख्या में इस हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं जो है उनको संभाल रहे हैं। आपको यहाँ पर चारों तरफ जो है संघ के स्वयंसेवक दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा जो गुजरात पुलिस है उसके जो तमाम जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो लगातार यहाँ ड्यूटी पर हैं। और किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने परिजन को इस हादसे में खोया है उसको किसी तरह
तरह की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर हर कोई पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। और अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अधिकांश जो शव हैं, जो वहाँ पर अवशेष जो मिले, जो शव मिले हैं, उन सभी को यहाँ पर पहुँचाया जा चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्योंकि वो जो पूरा एरिया है बड़ा एरिया है और वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसा गंभीर घायल, चूँकि जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं वो भी थे, तो वहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं बचा है जिसको मदद की आवश्यकता हो। इन तमाम चीज़ों को जो है किया जा रहा है पूरी संवेदनशीलता के साथ में। और ये देखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अथवा जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है वो जो रिश्तेदार हैं वो परेशान ना हो, उनको यहाँ पर पूरी मदद मिल सके, इस बात को जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ में यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि जो लोग हैं वो अपना धर्म निभा रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म, मानवता का धर्म, और ये गांधी की धरती है। यहाँ पर जो संस्कार हैं लोगों में जीवित हैं। लोग ये जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है वो है मानवता का धर्म। रवि, आपको जानकारी भी होगी इस पूरे हादसे में जो 11 नंबर की सीट पर व्यक्ति बैठा था वो जीवित है। उसके परिवार वाले प्रभु को धन्यवाद दे रहे होंगे, करिश्मा कहें कुदरत का, प्रभु की महिमा कहें या फिर क्या कहें, लेकिन लगता है कि बिल्कुल एक जादू यहाँ पर हो गया, एक करिश्मा हो गया। इतना बड़ा हादसा और उसमें वो जीवित है और खुद चलता हुआ दिखाई दिया। एक वीडियो भी सामने आया था रवि। बिल्कुल, देखिए ये कुदरत का और ऊपर वाले का करिश्मा ही कहा जाएगा कि ओनली सर्वाइवर, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में, जो घटनाक्रम कहें या फिर ये कहें कि जो बोइंग था वो आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसमें किसी का भी बचना जो है वो मुश्किल था। और ऐसे में वो व्यक्ति जो है बचे और उन्हें भगवान ने बचाया। तो ये उनके परिवारजनों के लिए, मैं कहूँ उनके लिए दूसरा जन्म की तरह है, क्योंकि उन्होंने जो मंजर देखा होगा, उन्होंने जो स्थिति देखी होगी, जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह के CCTV सामने आए हैं, जिनमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो बोइंग 787 है जो यहाँ से टेक ऑफ हुआ, लेकिन एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर जाकर वो क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। एक बड़ा गुबार उठा जिसने कि सैकड़ों जिंदगियों को कालकल्पित कर दिया। वो जिंदगियाँ जो एक सुनहरा भविष्य, एक सुनहरे सपने के साथ में UK जा रहे थे, लंदन जा रहे थे। और देखिए मैं आपको बताऊँ, हिंदू मेरे जो एक मित्र हैं जो कि लेस्टर में रहते हैं लंदन में, उनसे मेरी आज बात हुई। उन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे लोगों को उन्होंने जो लिस्ट जो है, जो फ्लाइट के जो यात्री थे उनकी लिस्ट जो सामने आई, उसके बाद मेरे जो मित्र हैं लेस्टर में जो रहते हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि ये जो अधिकांश लोग इसमें जो भारतीय हैं वो द्वीप इलाके के हैं, जो कि वहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं। इसके साथ ही छात्र भी उसमें इस फ्लाइट में थे, जो कि अपना सुनहरा भविष्य तलाशने के लिए UK जा रहे थे। उन सभी लोगों को जो है काल ने अपना ग्रास बना लिया। तो ये सबके लिए बड़ा दुखद है। जो लंदन में जो भारतीय मौजूद हैं, जो अलग अलग जो काउंटी शहर है लंदन के, वहाँ पर जो मौजूद हैं, उनको भी बड़ा दुख है। जैसा मेरे बेहद दुखद हादसा। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हर एक अपडेट आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। निशब्द है आज सभी, निशब्द है अहमदाबाद वासी, साथ ही निशब्द है गुजरात वासी। जिस तरह का पूरा हादसा हुआ, कईयों ने सोचा था कि अब हम लंदन जा रहे हैं, सपनों के शहर में जा रहे हैं, अपने सपने वहां पर जाके बनाएंगे, करियर बनाएंगे, अपने परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन